दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं। हाँ। दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं। दर्द जब तक न मिले दिल नहीं होने पाता। ओए 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 क्या बात दर्द तो दिल के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये वो वाला दर्द है। अच्छा अब हम उस दर्द पे आते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखें, दिल का दर्द एक ख़ास पैटर्न है उसका। अच्छा अमूमन हम उसको बहुत सी और चीज़ों से मिक्स करते हैं जिसमें दोनों तरह का नुकसान होता है। हाँ। कभी कभार दूसरी चीज़ों को दिल का दर्द समझ रहे होते हैं। वो कहते हैं ना दिल को संभाल के रखो और पता नहीं क्या क्या दिल के बारे में बड़ी शायरी। और डॉक्टर से पता नहीं मैं ऐसे बात कर सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा। डॉक्टर्स ड्राई तो नहीं होते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ? नहीं होते। नहीं तो होते ना? नहीं, डॉक्टर्स भी फन लविंग होते हैं। स्किन ड्राई हो सकती है, डॉक्टर ड्राई नहीं होते। अच्छा, तो अगर हम दिल के हवाले से बात करें, अक्सर लोगों को जो है सीने में दर्द ऐसा फील होता है, कभी कभार गैस भी होती है और वो कहते हैं सीने में दर्द हो रहा है वही, और इतना डर के बैठ जाते हैं। अब वो सही वाली वार्निंग क्या है, फेक वार्निंग क्या है? दर्द के हवाले से चूंकि अभी आपने ड्राइनेस का जिक्र किया ना, मैं एक शेर सुना दूं। अच्छा, वो देखा, अब ये प्रूफ कर रहे हैं कि मैं ड्राई आदमी नहीं हूँ। दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं। हाँ। दिल तो सबको तेरी सरकार से मिल जाते हैं। दर्द जब तक न मिले दिल नहीं होने पाता। ओए 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 क्या बात दर्द तो दिल के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ये वो वाला दर्द है। अच्छा अब हम उस दर्द पे आते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। देखें, दिल का दर्द एक ख़ास पैटर्न है उसका। अच्छा अमूमन हम उसको बहुत सी और चीज़ों से मिक्स करते हैं जिसमें दोनों तरह का नुकसान होता है। हाँ। कभी कभार दूसरी चीज़ों को दिल का दर्द समझ रहे होते हैं। अच्छा। और एंग्जाइटी स्टेट, बार बार वो चीज़ हो रही है, बार बार इमरजेंसियों के चक्कर लग रहे हैं, हालांकि दिल का मसला नहीं है। कभी कभार हम वहमी भी तो होते हैं ना। बिल्कुल, ये वो एक एंग्जाइटी स्टेट बनी हुई होती है जिसमें दिल में कुछ भी हुआ, हाँ। इंडाइजेशन है, बदहज़मी है, या कोई मस्कुलर पेन है, क्योंकि घर में आसपास कोई ऐसा वाक़या हो गया है कि किसी को अचानक सडन डेथ हुई है, तो अब क्या हो गया है, एक जहन पे सवार हो गया है कि मुझे जो कुछ हो रहा है शायद ये दिल का ही है। हाँ हाँ लेकिन डॉक्टर को दिखा देना बेहतर है इस सूरत में। हाँ। लेकिन अब वो लोग ख़तरनाक हैं जो दिल के दर्द को कुछ और अपने तौर पर कंटेम्पलेट करते रहते हैं। हाँ, कि वक्त मस्कुलर ज़ाया पेन करते हैं। होगा। मस्कुलर है, इंडाइजेशन है, गैस का सिरप ले लो उससे ठीक हो जाएगा। असल में जो दिल के दौरे वाली कैफियत होती है वो एकदम से हर मरीज में नहीं आती है। ओके। कि एकदम से आए और इतनी शिद्दत बढ़े कि आपको अस्पताल ही जाना पड़े। देखिए आजकल तो बहुत यंगस्टर्स में भी सुनने में आ बिल्कुल, रहा है। अभी हम अलामत पे आ रहे हैं, फिर हम वजहों पे भी आते हैं। हाँ। उस जानिब के यंग और ओल्ड। अलामत जो दिल की है, जी। सीने के दरमियान में एक ऐसा एहसास कि लग रहा है घुटन सी है। हाँ। कोई आपको दबा रहा है। वो घुटन सी तो तब भी होती है जब मियाँ से लड़ाई हो जाती है। हाय, हाय, फिर क्या करे बंदा? ये तो अब हर ऐसे तरह कैसे की पता चीज़ चले? लोगों ने सही भी है, वो ऐसी है जो बर्दाश्त नहीं होगी। आपको वाज़े फील होगा कि ये कोई पहली दफ़ा चीज़ हुई है और मेरे सीने पे बोझ आ रहा है। दम से घुटने का एहसास कि आप अगर लेटे हुए तो बैठ जाएंगे, सोए हुए हैं तो जाग जाएंगे उस तकलीफ की वजह से। ओके। बस कुछ लोगों में क्या होता है कि कुछ मिनटों के लिए हुई और फिर ठीक हो गई। अच्छा। ये वो स्टटरिंग या वार्निंग सिम्टम है जो हार्ट अटैक से पहले हो रहे होते हैं। अच्छा। जिनको हम अनस्टेबल अंजाइना या हल्के दर्जे का हार्ट अटैक अपनी ज़बान में नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई कहते हैं। ओके। आम आदमी को बस ये समझना है कि इस नौइयत की अलामत कुछ देर हुई फिर ठीक हो गई, कुछ देर हुई फिर ठीक हो गई। आपको ज़िंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा सीने में दर्द जो सीने के दरमियान से उठ रहा है, कंधों की तरफ जा रहा है, गर्दन की तरफ जा रहा है, साथ उसके पसीने हैं, दम घुटने का एहसास है, तो ये अलामत दिल की और हो मतलब सकती है। ये सब चीजें बैठे बैठे हो रही है या आप कोई एक्सेसिव एक्टिविटी नहीं कर रहे? जी, दो रिलेशन है। वो जो एक्टिविटी से रिलेटेड है उसको हम अंजाइना कहते हैं। ओके। हार्ट अटैक की जो अलामत है वो आउट ऑफ द ब्लू, कल तक आप खेल पे कूद रहे थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आज अचानक आई और वो हार्ट अटैक की सूरत में जाहिर हुई। ओके। इसमें एक्चुअली अंदर हो क्या रहा होता है कि दिल की नाली में एकदम से 100% की तंगी आ गई, क्लॉट बना और नाली बंद हो गई। ओके। वो जो कैफियत जिसका आप जिक्र कर रही हैं एक्सर्शन से रिलेटेड, ये अंजाइना कहलाती है। कि आपकी नाली में तंगी तो है लेकिन वो 100% नहीं है। अच्छा। वो 70, 80, 90% है कि अभी कुछ बहाव मौजूद है। तो आप बैठे हुए हैं तो बिल्कुल ठीक हैं। ज़रा सा आप चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई मुशक्क़त का काम करते हैं या शौहर से लड़ाई कर लेते हैं या गुस्से में आ जाते हैं तो अचानक सीने पे दबाव आएगा। और जैसे ही आप उस सिचुएशन से निकलते हैं तो आप
ठीक हो जाते हैं। Okay. ये अंजाइना कहलाता ये है, angina। यानी हार्ट अटैक से पहले की अलामत। हाँ। कि नाली में तंगी तो है लेकिन 100% की तंगी नहीं है। तो उसके लिए फिर वो जाते हैं, आप टेस्ट जी जी करवाते हैं कि बिल्कुल, भाई इसमें अगर शिद्दत का है तो डायरेक्ट एंजियोग्राफी। ये इनिशियल स्टेज बता देता है कि ये तंगी है नाली में। बिल्कुल, अगर आपको ये चीज चंद कदम चलने पे हो रही है हाँ। और बार बार रुकना पड़ रहा है इसकी वजह से, तो डायरेक्ट एंजियोग्राफी होती है। ओके। शुबे वाली चीजें हो तो फिर इंसान के कभी आप चल पा रहे हैं, हाँ। कभी तकलीफ हुई, कभी नहीं हुई, तो स्ट्रेस या और तरीकों से। ये तो हम अलामत की बात करें। अच्छा, अब अगर आपका बैकग्राउंड हाँ। खुदा न खास्ता उसमें शुगर है, ओके। ब्लड प्रेशर है, हाँ। कोलेस्ट्रॉल है, आपकी फैमिली में यंग एजेस में हार्ट के मसाइल हैं, Okay. आप सिगरेट पीते हैं, आप में मोटापा है, आपने वो सारा कलेक्शन यहाँ पे जमा किया हुआ है, हाँ। जो उन तमाम मर्ज को देखते हाँ। हैं, उन लोगों में इस किस्म की अलामत हो रही है तो और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपको दिल का मसला हो सकता है। यानी ये वो प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने हाँ। जिक्र किया। सही। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और फिजिकल इनएक्टिविटी, कि आप वर्जिश नहीं करते हाँ। हैं, तो इन तमाम चीज़ों के साथ स्मोकिंग करते हैं या टोबैको का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब तो ड्रामे आप और रिस्क पे फिल्मों हो की जाएंगे। वजह से ये तो पता चल गया, उल्टे हाथ में दर्द हुआ तो उसका मतलब दिल का मसला है सीने पे हाथ, है ना, सीने पे और एकदम फिर वो हाथ। तो उल्टी ये तो तरफ जा आम रहा इंसान है, को तो ये पता है। काफ़ी पता चल गया तो ये है। क्या है, ये उल्टे लेकिन हाथ का क्या चक्कर है? असल में दिल की जो अपनी लोकेशन है वो कुछ लेफ्ट की तरफ है, हाँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दिल का दर्द हमेशा लेफ्ट पे ही होगा। हाँ। ऑर्गन जो पेन होता है ना, उसकी नर्व सप्लाई ऊपर भी होती है। ओके। यानी ऑर्गन तो अंदर मौजूद है लेकिन उसकी नर्व सप्लाई ऊपर मौजूद है। हाँ। अमूमन कॉमनली ये लेफ्ट हाथ की तरफ जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपके सीने में नाफ से ऊपर कहीं पे भी तकलीफ़ इस नौइयत की हो रही है, जैसे मैंने जिक्र किया, दबाव, घुटन का एहसास, पसीने आना, दोनों बाजुओं की तरफ जाना, हाँ। या सिर्फ यहाँ पे भी रहना, हाँ। यानी ये वेरिएशंस हैं कि कभी क्लासिकल ये है कि सीने से उठने वाला पेन लेफ्ट आर्म की तरफ जाए, ये क्लासिकल है। अच्छा, लेकिन आप देखिए, हर आदमी में ये क्लासिकल अलामत नहीं होती है। वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है उनको तो चलो दर्द होता है, लेकिन अक्सर वो पेशेंट जो डायबिटीज का शिकार है, शुगर वालों में ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, पता ही ना चले। हाँ। ये बहुत रेयर, बहुत एंड स्टेज वाली शुगर जब होती है ना कि बिल्कुल नर्व्स आपकी ख़त्म ही हो गई हैं। अच्छा। इनिशियल स्टेजेस में ये ज़रूर होगा कि शिद्दत थोड़ी कम हुई, अच्छा। लेकिन होगा ज़रूर कुछ अच्छा, ना होगा कुछ, ज़रूर। कि कुछ हुआ, पसीने आए, एकदम से आपको महसूस हुआ। शिद्दत वो वाली बेशक नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ नॉर्मल से हट के आप महसूस ज़रूर करेंगे। हाँ, कुछ कैटेगरी लॉन्ग स्टैंडिंग शुगर में, ओल्ड एज हैं, तो कभी कभार बिल्कुल पता नहीं चला, या ऐसी अलामत हुई जो डायरेक्ट सीने का दर्द नहीं था। हाँ। गिर गए, अचानक थकन का एहसास हो गया, सांस का एहसास हो गया, घुटन का एहसास हो गया, जो थोड़ी सी देर रहा और फिर आप अपना चलना फिरना शुरू हो गए, हाँ। तो उस सूरत में भी हार्ट अटैक हो सकता है। यानी हाँ। 3-4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनमें अलामतों की शिद्दत डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, हाँ, जिसमें बिल्कुल। शुगर के मरीज हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हैं, और ख़वातीन भी हैं। ख़वातीन के अलामतें दिल की उस तरीके से टिपिकल बिल्कुल नहीं होती हैं जैसे मर्दों में होती इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है अलामतों में, बिल्कुल। सिम्टम्स दोनों के मुख्तलिफ हैं। यानी ये देखा गया है डाटा कि ख़वातीन में हार्ट अटैक थोड़ा देर से पिक होता है एज़ कम्पेयर टू मर्द, शायद इसी वजह से कि उनकी अलामतें मिक्स हो जाती हैं। उसमें मैं अक्सर कभी कभी कहता हूँ कि शायद खातून जो है ना अपनी अलामत बताते हुए हर चीज़ बता रही होती है, तो वो अनफोकस्ड होती है। वो शायद सोचती है कि मुझे मौका मिला है आज जो है सब कुछ बता दो, जो बचपन से होता आया है वो सब बता दो। तो वो असल चीज़ जो उस वक्त हो रही होती है वो उसमें छुप जाती है। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा अनफोकस होने की वजह से, लेकिन ये 100% नहीं है। अच्छा। बहुत सी ख़वातीन में बिल्कुल टिपिकल उसी अंदाज से ये चीज़ होगी जैसे हमने जिक्र किया जी। कि सीने में दबाव, दर्द, घुटन का एहसास, पसीने, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये बस एक आम आदमी को समझना चाहिए कि ज़िंदगी में देखें, इनडाइजेशन आपको हुई है तो वो कभी ना कभी आपने फील ज़रूर की होगी। हाँ। क्योंकि इंसान ज़िंदगी में ऐसा होता है। कुछ लोग तो बस राइजिक पीते रहते हैं, जी, खाते बिल्कुल। रहते हैं, वो मुस्तकिल। तो आपको वाज़े इशारा मिल जाता है हाँ। कि ये जो अलामत हो रही है ये वो वाली नहीं नहीं है। है। लेकिन उसकी शिद्दत कम होने की वजह से, कुछ देर में वो ठीक हो जाने की वजह से आप अपने आप को समझा रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखते हैं अभी क्या होता है। अक्सर औकात कभी कभार लेट नाइट किसी वालिद वालदा को हो रही है तो वो कहते हैं अभी कौन उठाए बच्चों को, छोड़ो सुबह देख लेंगे। Exactly। इस तरीके से आप और ज़्यादा पेचीदगियाँ ला रहे हैं। हाँ।
वक्त गुजरता जाएगा हाँ। दिल को बहुत शदीद जख्म आ जाएगा। अच्छा।